हेलो आयुषी। सो थेरेपी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हेलो सर सर इट हैज़ बीन नथिंग लेस देन अ मिरेकल। सर थेरेपी से पहले मैं एकदम अलग इंसान थी। स्टैमरिंग ने हमेशा मुझे लिमिट किया। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये डर रहता था कि मैं कभी फ्लुएंटली बोल ही नहीं पाऊंगी। लेकिन अब सर ऐसा लगता है कि स्टैमरिंग जैसे मेरी लाइफ से पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई है। यस। सो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैंने आपसे फर्स्ट सेशन में बात किया हुआ था, देन आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी। सो यस सर। जैसे कि आपने बताया था कि प्रेजेंटेशन और ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी आपको, तो अभी कैसा रहता है? सर पहले तो मुझे प्रेजेंटेशन का नाम सुनकर भी एंजाइटी होने लगती थी। सर फार्माकोलॉजी के एक वाइवा सेशन में मैं बस एक लाइन भी ठीक से नहीं बोल पाई। क्लासमेट्स की नज़र मुझ पर थी, सारे टीचर्स की नज़र मुझ पर थी और मेरे वर्ड्स एकदम फंस रहे थे। मैं सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर बोलने में स्टक हो गई थी। पूरे 20 सेकंड तक मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। सब प्रोफेसर्स ने भी कहा इट्स ओके आयुषी, टेक योर टाइम। लेकिन वो टेक योर टाइम सुनकर इतनी ऑकवर्डनेस बढ़ जाती थी। फिर उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ तो करना होगा। यस आयुषी। सो ये तुम्हारा बेसिकली डिटर्मिनेशन है, जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। So, ओके। या सो अभी ये क्या महसूस करती हैं आप, जैसे सब खासकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में फियर है और बेसिकली कॉन्फिडेंस को लेकर? सर थेरेपी सेशंस और प्रैक्टिस ने मुझे एक नई रियलिटी में डाल दिया है। अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड एकदम पूरी तरीके से रिवायर हो गया है। वर्ड्स या साउंड फंसने का भी थॉट नहीं आता। सर जो फ्लुएंसी पहले मेरी इमेजिनेशन थी, अब वो रियलिटी बन गई है। सर मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल बताती हूँ। सर हमारे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एक लार्ज सेमिनार था और उसका टॉपिक था कैंसर पैथोजेनेसिस और मुझे उसका लीड प्रेजेंटेटर बनाया गया। करीब 150 लोग थे, काफ़ी प्रोफेसर्स थे और कुछ एक्सटर्नल गेस्ट भी शामिल थे। सर प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैंने अपने बस ब्रीदिंग टेक्निक पर फोकस किया। सर पूरे 20 मिनट तक मैंने पूरी फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ पूरी प्रेजेंटेशन को पेश किया। ओके, सो ये तो बहुत कमाल की चीज है आयुषी। इतनी यस बड़ी सर। ऑडियंस को इतने स्मूथली मतलब बोलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डेली प्रैक्टिस की वजह से ही हुआ है, ये आपकी खुद की मेहनत है। ओके। सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने बहुत सारी थेरेपीज ली, बहुत जगह सारे टीचर से मतलब वो हर कोई अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स बताता था कि आप ऐसे करिए। लेकिन कोई मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस चीज़ से। लेकिन सर एक चीज़ है कि सर मैंने जब आपके सेशंस लेना शुरू किया, सर 1 महीने में काफ़ी हद तक मेरी स्टैमरिंग की दिक्कत सही हो गई और दूसरे महीने में तो मैं पूरी तरीके से फ्लुएंटली बोल पाई। सर ये बस आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। सो थैंक यू यस। सो मच फॉर यस दिस। आयुषी। और ये तुम्हारा बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रोग्रेस देख के हमें बहुत खुशी हो रही है इन चीज़ों की, कि आपने जो डेली प्रैक्टिस किया हुआ है और आपने कॉन्टिन्यूअस आपने प्रैक्टिस की रिकॉर्डिंग्स भी मेरे को शेयर की थी। यस और सर, सर ये हाँ। आपकी थेरेपी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। यस यस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे कि आपने ऑलरेडी 4 से 5 जगह पे लेके आए हुए थे आप थेरेपी, तो मतलब बहुत ज़्यादा आप उस डिमोटिवेटेड थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे। और मुझे को यस। याद है कि मतलब फर्स्ट डे तो ऐसा था कि मतलब आपको बिलीव ही नहीं था कि कभी सही भी हो सकती है प्रॉब्लम। और जैसे कि आपने बताया भी था कि सर आप तो ऐसा बोल रहे हो कि ये 100% सही हो जाएगी, बट टीचर्स मतलब हर मैक्सिमम सब टीचर्स तो यही बोलते हैं कि हमेशा प्रोलॉन्ग करके ही बोलना होगा। इवन यस। मतलब पहले जहाँ से लिया भी हुआ था वो भी लास्ट डे भी यही बोल रहे थे, राइट? यस सर। ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक ओके यू सर। आयुषी। सो लाइफ में ऐसे ही आप अचीवमेंट पाते रहें और अपने डे बाय डे आप प्रोग्रेस करें। ओके। यस। ओके।